welcome back to my YouTube channel Maths the Magic. This is Riya Chawla. Today we will discuss about coordinate geometry. It's a third chapter of class 9. तो guys यहाँ पर आज हमने coordinate geometry के बारे में पढ़ना है. It means इसके बीच में आ जाता है हमारे पास plane, x एक्सिस, y एक्सिस, जिसको हम बहुत आराम से और पूरे डिटेल से पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट इट गाइस. तो गाइस सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर दो लाइंस रिप्रेजेंट की हुई हैं. हियर इज अ x एक्सिस एंड हियर इज अ y एक्सिस. सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अगर हम मुझे कोई भी पोजीशन या कोई भी पॉइंट लोकेट करना है तो उसके लिए मुझे दो लाइंस की जरूरत पड़ती है, दो परपेंडिकुलर लाइंस. परपेंडिकुलर मींस जो दो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, राइट. दो लाइंस मैंने ले ली, दोनों आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं, राइट. इसमें से एक हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती है और एक हमारे पास वर्टिकली होती है. तो जो ये दो लाइन से मिलके बनता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं. हियर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लाइंस. इसको हम क्या बोलते होते हैं? इसको हम बोलेंगे प्लेन, राइट. प्लेन भी बोल सकते हैं हम. नेक्स्ट और कोई नाम भी अगर हम इसको दें तो हम इसको कार्टेशियन प्लेन भी बोलते होते हैं. कार्टेशियन प्लेन एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन, राइट गाइस. अगर आपको इन तीनों में से कोई भी वर्ड आ जाता है, रिप्रेजेंट अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन, इन अ कोऑर्डिनेट प्लेन, इन जनरल इन अ प्लेन, तो आपको ये चीज में ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको प्लेन कैसे रिप्रेजेंट करना है. कुछ ऐसे. Here is one is a horizontally line and one is a vertical line. That's it, right? तो यहाँ पर हमने जो vertical line होती है उसको हम बोलते होते हैं y axis, right? और जो हमारे पास horizontally line होती है उसको हम बोलते होते हैं x axis. गाइस ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन के ऊपर बन रहा है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी बोलते होते हैं. जब भी आपके पास आएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस, इट मींस वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के बारे में बात कर रहा है, राइट. तो इन दोनों लाइंस को हम बोल भी देते हैं कई बार कोऑर्डिनेट एक्सिस, राइट. तो गाइज अब हम आगे चलते हैं. इसके बीच में जहां पर ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, आपस में कट आउट होती हैं, तो उस पॉइंट को हम बोलते होते हैं इट्स कॉल्ड ओरिजिन, राइट. ओरिजिन की रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? हियर 0,0 वो मैं अभी डिस्कस करती हूँ कि 0,0 कैसे बना. बट आपको चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्स एक्सिस है वो भी 0 स्टैंड देती है और वाई एक्सिस है वो भी 0 स्टैंड देती है. दोनों आपस में मीट भी करते हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते होते हैं? इट्स कॉल्ड ओरिजिन, राइट. चलो अब हम बात करते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में. जो भी आप इसके ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, तो पॉइंट्स हमारे पास कैसे रिप्रेजेंट होते हैं गाइस, तो वो आपको इस चीज का आपको ध्यान में रखना है. हमारे पास इस टाइप के पॉइंट होंगे, यहाँ पर हमारे पास सारे एक्स एक्सिस वाले पॉइंट बैठे होंगे और यहाँ हमारे पास सारे वाई एक्सिस के पॉइंट रिप्रेजेंट होते हैं, राइट. यहाँ सारे के सारे x वाले, यहाँ सारे के सारे y वाले. अब गाइस x वाले पॉइंट्स को हम बोलते क्या होते हैं? अगर हमारे पास x, y एक पॉइंट है, हियर इज x लाइन, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम बोलेंगे एब्सिसा, राइट. और हमारे पास जो y होता है उसको हम बोलते होते हैं ऑर्डिनेट. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, उसमें हम देखते हैं, ट्राई करते हैं सोल्व करने का. अगर मैं पूछती हूँ इसके बीच में एब्सिसा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? जो x की प्लेस में बैठा है वो हमारा एब्सिसा होगा, जो y के प्लेस में बैठा है वो हमारे पास क्या होगा? ऑर्डिनेट, राइट. तो इसके बीच में एब्सिसा क्या होगा? दैट इज 1. अगर मैंने इसमें पूछा व्हाट इज एब्सिसा, तो आप एब्सिसा क्या लिखोगे? इज इक्वल टू 1. और ऑर्डिनेट हमारे पास क्या बन जाएगा? That is 3, right? ऐसे हम अगर सबके बोले तो क्या होगा? Here एब्सिसा इज -2, यहाँ एब्सिसा 1 है, यहाँ भी एब्सिसा 1 है, यहाँ एब्सिसा 0 रहेगा, यहाँ एब्सिसा 5 रहेगा और यहाँ हमारे पास -1 रहेगा, राइट. और अगर मैं ऑर्डिनेट की बात करूँ, यहाँ पर ऑर्डिनेट हमारा क्या रहने वाला है? दैट इज -2, राइट. अगर हम x वाले प्लेस के बारे में बात करेंगे, इट्स कॉल्ड एब्सिसा. एंड अगर हम y वाले प्लेस के बारे में बात करेंगे तो उसको हम ऑर्डिनेट बोलेंगे. नेक्स्ट इज, जब भी हम पूरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं तो गाइस वो बन जाता है कोऑर्डिनेट. रीजन, पूरे प्लेन को आप कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोलते हो, राइट. पूरी एक्सिस को, जो भी दो एक्सिस बनाई है, यू कैन कॉल एज कोऑर्डिनेट एक्सिस.
तो इन द सेम वे अगर हम बात करेंगे पॉइंट के बारे में, तो ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, एक कोऑर्डिनेट पॉइंट, राइट, या कोऑर्डिनेट पॉइंट, या फिर आप सिर्फ पॉइंट भी बोल सकते हो या कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट और रीजन, तो आप आंसर क्या दोगे, इट्स कॉल्ड 0, 0, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी हमारी क्या रहेगी इसके बीच में, 0। तो गाइस आपने पूरा कंक्लूजन हमने पढ़ लिया इसका कि कैसे कैसे हम बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन होता है जिसको हम कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन और प्लेन भी बोलते हैं। इसके बीच में 2 लाइन्स होंगी, वन इज स्टैंड फॉर x एक्सिस एंड अदर वन इज y एक्सिस। और हमने और क्या पढ़ा इसके बीच में, हमने इसके बीच में ओरिजिन के बारे में डिस्कस किया है, जहां वो दोनों आपस में कट आउट होंगे, इट्स कॉल्ड ओरिजिन। और हमने इसके बीच में x वाली वैल्यू को एब्सिसा, y वाली वैल्यू को ऑर्डिनेट डिस्कस किया, और पूरे कंप्लीट पॉइंट को वी कैन से एज कोऑर्डिनेट, राइट। तो गाइस अब यहाँ पर आपने ध्यान क्या रखना है, जो भी ये पॉइंट है, जो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे प्लस वाली x की वैल्यूज जाती हैं, और ओरिजिन की लेफ्ट साइड पे हमारे पास सारी x की माइनस वैल्यू, नेगेटिव वैल्यूज जाती है। इन द सेम वे इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी का ही जस्ट ऑपोजिट है विद ऑपोजिट साइन। तो गाइस यहाँ पर हम इसको x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इन द सेम वे y ऊपर पॉजिटिव रहता है और y नीचे क्या रहता है हमारे पास, नेगेटिव। तो गाइस अब हम चलते हैं आगे। इसके ऊपर आपने देखा होगा जो हमारे पास 2 लाइंस हैं, ये पूरे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं, राइट। उन 4 पार्ट्स को हम क्या बोलते होते हैं, इट्स कॉल्ड अ क्वाड्रेंट, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, हियर इज 4 पार्ट्स, और इसको हम बोलते क्या होते हैं, क्वाड्रेंट्स, राइट। तो इसके बीच में होता क्या है, हियर इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, हियर इज अ सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, राइट। गाइस इसके बीच में आपने ध्यान रखा होगा, यहाँ पर सारी की सारी एक्स एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, और ऊपर भी सारी की सारी क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। तो गाइस फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में हमेशा 2 वैल्यूज जो भी आएंगी, जो भी पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव साइन, राइट। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा x हमारे पास नेगेटिव है और y क्या है हमारे पास पॉजिटिव। तो इसका पॉइंट कैसा बनने वाला है हर बार, इस तरह का कि माइनस कोमा प्लस, मीन्स पहला नेगेटिव पॉइंट होगा, देन अदर वन इज अ पॉजिटिव पॉइंट। इन थर्ड क्वाड्रेंट ऑल द पॉइंट्स आर नेगेटिव, इन फोर्थ वन प्लस कोमा माइनस, इट मीन्स फर्स्ट मस्ट बी एक्स एक्सिस वाला जो भी होगा, एब्सिसा जो भी होगा, इट मस्ट बी अ पॉजिटिव पॉइंट, एंड वाई ऑर्डिनेट जो भी होगा, इट मस्ट बी अ नेगेटिव पॉइंट, तो जाके ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो गाइस अब हम एग्जांपल को सोल्व करने का ट्राई करते हैं। वी हैव सम एग्जांपल्स, और इनको हमने प्लॉट करना है अपने प्लेन के ऊपर। तो गाइस सबसे पहली चीज मैं क्लियर करने वाली हूँ, जो भी पॉइंट आपके पास होगा, सबसे पहले हमने एब्सिसा चूज करना है। इट मीन सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस में देखना है और देन जाकर वाई में देखना है। अब देखते हैं कि पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं। हियर फर्स्ट एग्जांपल इज -2, 4। तो गाइस -2, 4 इट मींस ये हमारा x के पास बैठा होगा और 4 हमारे पास जो है वो y के पास बैठा होगा। तो -2 आपने x एक्सिस में देखना है कि कहां पर है। हियर x इज अ पॉजिटिव एंड हियर इज अ नेगेटिव। तो माइनस पॉइंट हमारे पास कहां हो गया, यहाँ पे -2 यहाँ पर हुआ, और अब y के पास चलना है विद पॉजिटिव साइन, और यहाँ पर उसका है प्लस का 4। तो गाइस प्लस का 4 कहाँ रहेगा हमारे पास, यहाँ। अब आपने क्या करना है, पहले x के पास गए, फिर हमने y के पास जाना है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पहले x के पास जाकर सीधा इसी डायरेक्शन में हमने गए y के पास। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट हियर इज अ पॉइंट जो हमारे पास क्या बन जाएगा, -2, 4। फर्स्टली आप डॉट लगा सकते हो, देन उसके ऊपर सर्कल कर सकते हो और रिप्रेजेंट करना है उस पॉइंट का नेम, दैट इज -2, 4। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन, 1, -5। 1, -5 कैसे करोगे, 1 को आप देखोगे x में, -5 को देखोगे y में। सबसे पहले 1 हमारे पास आएगा यहाँ पे, और -5 कहाँ जाएगा, जस्ट नीचे, क्योंकि y एक्सिस जो है हमारी वो नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करती है। 1, 2, 3, 4, 5। तो ये डायरेक्शन में हम नीचे की तरफ गए और यहाँ पर हमने मीट कर दिया -5 को। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन गया, 1, -5, राइट। नाउ नेक्स्ट वन, 1, 3, दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं। 1 यहाँ से लोगे और 3 ऊपर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसे ये पॉइंट बन गया, और ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 1, 3,
राइट। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज 0,0। आपको मैंने पहले ही डिस्कस किया है कि 0x कहाँ देता है, इस पॉइंट पे, y0 कहाँ देता है, इसी पॉइंट पे। तो गाइस ये हमारे क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन 0,0, राइट। 5,0, 5 हमने देखना है एक्स एक्सिस में, दैट इज दिस वन, एंड उसने y क्या बोला है 0, इसका मतलब y इससे ऊपर नहीं जाएगा, हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा 5,0, राइट। अब गाइस यहाँ पर एक नई चीज आपको ध्यान में रखनी है, जब भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे आएगा तब हमेशा y वाला जो कोऑर्डिनेट होगा इट मस्ट बी 0। कभी भी देख लो, अगर मैं 4,0 बोलती हूँ तो आप इसको यहाँ रिप्रेजेंट करोगे, -1,0 बोलती हूँ तो आप उसको यहाँ रिप्रेजेंट करोगे। आपने इसके बीच में क्या देखा, y हर बार 0 आएगा, राइट। इन द सेम वे जब भी आप y एक्सिस में कोई पॉइंट लाई कराओगे वहां x हमेशा क्या रहने वाला है 0। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दे देती हूँ 0,2, यू हैव टू रिप्रेजेंट 0,2, तो आप इसको कहाँ रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले 0, इट मीन्स आप यहीं रहोगे और 2 जाओगे 2 कदम ऊपर, राइट। तो y के पास 2 चले जाओगे, ये आपका पॉइंट बन जाएगा 0,2। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, x हमेशा क्या रहने वाला है 0, क्यों, क्योंकि वो हमेशा y एक्सिस के ऊपर है, राइट। नाउ लास्ट वन एग्जांपल क्या है हमारे पास, -1, -2, -1 मीन्स x एक्सिस का -1, -2 मीन्स y एक्सिस का -2, राइट। यहाँ से आप नीचे गए और -2 के ऊपर स्टॉप कर दिया, राइट। तो ये हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएगा -1, -2। इज दैट क्लियर? नाउ अब लास्ट स्टेज हम बताते हैं इसके क्वाड्रेंट के बारे में कि भाई ये कौन कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। हम इसके बीच में देखेंगे -2,4 कहाँ लाई करता है, -2,4 लाई बिटवीन अ सेकंड क्वाड्रेंट, राइट। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज अ फोर्थ, राइट। तो -2,4 इज लाइज इन अ सेकंड क्वाड्रेंट, 1, -5 हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, दोनों प्लस के, दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0, नन, क्योंकि ये कोई भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करता, क्यों, क्योंकि वो बीच में आ रहा है, राइट। 5,0 भी आप इसका आंसर भी नन लिखोगे क्योंकि ये भी हमारा एक्सिस के ऊपर आ रहा है। कभी भी एक्सिस के ऊपर हमारे पास कोई भी पॉइंट आ जाता है तो वो कोई भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं होता, उसका आंसर आप नन लिखोगे, राइट। लास्ट वन इट्स इंक्लूडेड अ थर्ड क्वाड्रेंट, दैट्स इट। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसके साथ आपकी थर्ड यूनिट पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो, अदरवाइज 3.1, 2, 3 in NCERT book you can complete each and every sum. So thank you for watching and subscribe my channel if you like it.